क्या कभी सोचा है कि एक सोच किसी की पूरी जिंदगी कैसे बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक भिखारी की जो व्यापारी बन गया। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सबक है कि कैसे हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो बस इसी एक लाइन में है, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, पर चलिए देखते हैं कि कैसे एक भिखारी की जिंदगी ने इस छोटी सी बात को कितनी बड़ी सच्चाई में बदल दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है उसके पहले हिस्से से, एक भिखारी की सोच। सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से और समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी सोच ने असल में उसकी दुनिया को कितना छोटा बना दिया था। तो सोचिए, एक शहर है, उसका एक रेलवे स्टेशन, और वहीं पर एक भिखारी रहता था। उसका रोज का बस एक ही काम था, ट्रेनें आती जाती और वो यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता। मतलब उसकी पूरी पहचान बस यही थी कि वो एक लेने वाला है। अब यहाँ ना दो तरह की सोच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ थी भिखारी की सोच, जो कहती थी मैं तो भिखारी हूँ, मेरा काम बस लेना है, मेरे पास देने को है ही क्या। और फिर दूसरी तरफ एक व्यापारी की सोच, जो कहती है मैं व्यापारी हूँ, मेरा असली मूल्य देने में है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ देने के लिए ढूंढ सकता हूँ। बस यही छोटा सा फर्क पूरी कहानी की नींव है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदलने वाला है। हम पहुंचते हैं दूसरे हिस्से पर, एक व्यापारी का सबक। और यही वो पल है, वो एक मुलाकात जो उस भिखारी की पूरी सोच को, उसकी पूरी दुनिया को जड़ से हिलाकर रख देगी। तो हुआ यूं कि एक दिन वो भीख मांग रहा था और उसकी नज़र एक सूट बूट पहने काफी अमीर दिखने वाले इंसान पर पड़ी। भिखारी ने हमेशा की तरह उससे भीख मांगी, पर उस आदमी ने जो जवाब दिया ना, वो सीधा भिखारी के दिल में जाकर लगा। उसने कहा, अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। उस व्यापारी ने ना उसे लेन देन का नियम समझाया, मतलब एक ऐसा सीधा साधा उसूल जो हर जगह काम करता है कि अगर कुछ पाना है तो पहले कुछ देना पड़ेगा। और व्यापारी ने यह भी कहा कि ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है। वो सदक भिखारी के मन में घर कर गया और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा हिस्सा, देने का नियम। ये वो पॉइंट है जहां भिखारी सिर्फ सोचता नहीं रहता, बल्कि उस सबक को अपनी जिंदगी में उतारने का फैसला करता है। व्यापारी की वो बात उसे अंदर तक मतलब हिला गई थी। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद उसे भी भीख में इतने कम पैसे इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वो बदले में कभी कुछ देता ही नहीं। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि उसने तो जिंदगी भर सिर्फ लिया है, दिया तो कभी कुछ भी नहीं। तो उसने ठान लिया कि इस हालत को बदलना है और उसने एक प्लान बनाया। सबसे पहला स्टेप उसने सोचा, ठीक है, पर मैं दे क्या सकता हूँ। फिर दूसरा स्टेप उसने फैसला किया कि वो पास के पौधों से फूल तोड़ेगा और लोगों को देगा। तीसरा स्टेप उसने देर नहीं की, फौरन काम पर लग गया। और चौथा स्टेप, अब वो भीख के बदले लोगों को एक फूल देने लगा। और इसका नतीजा क्या हुआ? अरे नतीजा तो कमाल का था। लोग वो फूल लेकर बहुत खुश होते और उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसे देने लगे। एक मजेदार बात ये थी कि जब तक उसके पास फूल होते उसे पैसे मिलते, जैसे ही फूल खत्म पैसे मिलने भी बंद। साफ था, देने का नियम अपना काम कर रहा था। और अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है। चौथा हिस्सा, नई पहचान, एक व्यापारी। ये वो मोमेंट है जो उस भिखारी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, जब उसकी पुरानी पहचान मिटेगी और एक नई पहचान जन्म लेगी। फिर एक दिन किस्मत देखी, ट्रेन में उसे फिर से वही व्यापारी मिला। भिखारी ने उसे भीख नहीं मांगी, बल्कि पैसे के बदले में एक फूल दिया। ये देखकर ना उस व्यापारी की आंखों में एक चमक आ गई। वो खुश होकर बोला, अरे वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस भिखारी के लिए एक नई पहचान थी। तो यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या था वो, भिखारी या व्यापारी? असल में उसकी पहचान किस बात से तय हो रही थी? व्यापारी के बस उन चंद शब्दों ने उसे एक नई पहचान दे दी थी। वो ट्रेन से उतरा, उसने आसमान की तरफ देखा और पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। और बस उस एक पल में उसने अपनी इस नई पहचान को पूरी तरह से दिल से अपना लिया। और बस
सोच का ये एक बदलाव उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। तो चलिए कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं। सोच बदलो, जिंदगी बदलो, और देखते हैं कि इस बदलाव का अंजाम क्या हुआ। उस दिन के बाद वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नजर नहीं आया। 1 दिन, 2 दिन नहीं, पूरे 6 महीने बीत गए। देखा जाए तो इन 3 मुलाकातों ने ही सब कुछ बदल दिया था। पहली मुलाकात एक चैलेंज की तरह थी, जिसने उसे लेन देन का नियम सिखाया। दूसरी मुलाकात एक आईने की तरह थी, जिसने उसे उसकी असली नई पहचान दिखाई। और फिर 6 महीने बाद हुई ये तीसरी मुलाकात इस बदलाव पर एक पक्की मोहर थी, जहां 2 कामयाब व्यापारी एक दूसरे से बराबरी पर मिले। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 लोग मिले, दोनों सूट बूट में। एक तो वो पहला व्यापारी था, और दूसरा वही भिखारी था जो अब फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने उस पहले व्यापारी को बताया कि अब उसे समझ आया है, लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, वो तो उसके फूलों की कीमत चुका रहे थे। वो तो पहले से ही एक छोटा व्यापारी था, बस अपनी ही नजरों में भिखारी बना हुआ था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, कि कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। दूसरी, कि हमारी पहचान हमारे काम और हमारी सोच से बनती है, किसी और चीज से नहीं। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, कि हम अपने बारे में जो मान लेते हैं ना, वही हमारी सच्चाई बन जाती है। कामयाबी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारी सोच में ही छिपी है। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि किसी भी इंसान की सोच उसे असल में क्या बना रही है? सिर्फ एक लेने वाला, या फिर एक देने वाला, एक भिखारी या एक व्यापारी?